हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक़ये के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में एक ऐसी पहेली बन गई है जो अब तक सॉल्व नहीं हो सकती। ये कहानी है एक ऐसी फ्लाइट की जो अपने सफ़र की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करती है, लेकिन कुछ ही घंटों में ऐसे गायब हो जाती है ये पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। एक प्लेन जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता और उसका कुछ पता नहीं चलता कहाँ गई थी ये फ्लाइट और क्यों गायब हो गई। ये पहेली अब तक न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी तारीखी राज बन गई है। इस कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल है। जब तक हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लाइट थी, कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हर सोच को हिलाकर रख देती हैं। इस कहानी में खौफ, कंफ्यूजन और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की एक लंबी कहानी है जो हमारे लिए एक मिस्ट्री की तरह है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की, एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जो अपने रास्ते पर चलती थी लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। आज तक ये राज हमारी समझ के लिए एक पुरानी पहेली बन गई है और हर दिन नए सवाल उठाने लगती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो अपने जवाब की तलाश में है लेकिन कभी भी हम तक नहीं पहुंची। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों, 8 मार्च 2014 की रात को मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट्स MH370 कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ा। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, हर एक अपनी कहानी के साथ अपनी जिंदगी के रास्ते पे। ये फ्लाइट एक आम और रूटीन सफर होना चाहिए था जो लगभग 6 घंटे चलना था, लेकिन जो कुछ भी उस रात को हुआ वो अब तक एविएशन हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा और सबसे पहेली बना वाकया है। फ्लाइट का सफर शुरू होने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ मूवीज देख रहे थे और कुछ आपस में बात कर रहे थे। कैप्टन जहारी अहमद शाह जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट थे, अपने फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद के साथ कॉकपिट में थे। हर चीज एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह चल रही थी। कैप्टन जहारी ने 1:19 AM पे लास्ट कम्युनिकेशन किया जब उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो वक्त था जब प्लेन के बारे में दुनिया को आखिरी सबूत दिया गया था। इसके बाद कुछ घंटों के लिए प्लेन दुनिया से गायब हो गया। 1 मिनट के अंदर प्लेन का रडार सिग्नल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से गायब हो गया। पहले तो ये सोचा गया कि शायद कुछ टेम्परेरी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और प्लेन का कोई पता न चला, टेंशन बढ़ गई। फ्लाइट जो कि साउथ चाइना सी की तरफ जा रही थी सडनली अपना कोर्स बदलती है। अब ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्लेन अब पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी पहेली बन जाएगा जो सालों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। जब रडार सिग्नल गायब हुआ, सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पहले तो साउथ चाइना सी में सर्च की गई लेकिन कुछ दिनों तक कुछ नहीं मिला। इसके बाद सैटेलाइट डाटा से पता चला कि प्लेन ने रडार से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उड़ान भरना जारी रखा था और प्लेन ने कुछ घंटे और उड़ने के बाद अपना डायरेक्शन पूरी तरह से बदल दिया था। ये बात सबको हैरत में डाल गई। मतलब प्लेन 7 घंटे उड़ने के बाद किस वजह से अपना डायरेक्शन बदला? क्या प्लेन किसी ने हाईजैक कर लिया था? क्या कोई ऐसा था जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा था या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ जो प्लेन को इतना दूर ले गया? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्वेस्टिगेटर्स ने यह समझा कि ये प्लेन इतना दूर गया है कि इसका क्रैश जो कि साउथ चाइना सी के आसपास होना चाहिए था वो अब साउथर्न इंडिया ओशन में हो सकता है। यानी प्लेन ने वहां ट्रेवल किया जो उस वक्त के सर्च एरिया से काफी दूर था। ये सब कुछ समझना मुश्किल हो रहा था क्योंकि अब ये नहीं समझ आ रहा था कि ये क्रैश किससे हो सकता है। जब सैटेलाइट डाटा के एनालिसिस किया गया तो ये समझ में आया कि प्लेन का रडार कांटेक्ट कट होने के बाद भी प्लेन फ्लाई टाइम बहुत ज्यादा था। ये 7 घंटे प्लेन ने फ्लाई किया और उनमें से कुछ आवर्स प्लेन अपने ट्रैक से बाहर गया और कुछ ऐसी जगह पर गया जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड थी। ये सब कुछ प्लेन के पायलट या क्रू के जरिए किया गया था या कोई और था जो उन पे कंट्रोल कर रहा था? ये जवाब अब तक नहीं मिल सका। जब सर्च ऑपरेशंस में कोई क्लियर सक्सेस नहीं मिली तो थ्योरीज की हवा चल गई। कुछ लोगों ने कहा कि प्लेन हाईजैक किया गया था। क्या किसी ने इस फ्लाइट को किसी पर्पस के लिए हाईजैक किया था? क्या ये टेररिज्म का इंसिडेंट था? अगर प्लेन ने इतना ज्यादा टाइम फ्लाई किया
तो किसी ने उसको इंटेंशनली कंट्रोल किया था। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये हाईजैकिंग या डेलिब्रेट एक्शन का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। बोइंग 777 जो कि एक बहुत ही रिलायबल और सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, इस प्लेन में कोई हिडन डिफेक्ट या फेलियर हो सकता है जो प्लेन को सडन ऑफ कोर्स होने की रीजन बना। कुछ ने ये भी कहा कि शायद प्लेन में किसी तरह की डिकम्प्रेशन हो गई हो जिसकी वजह से क्रू और पैसेंजर्स अनकॉन्शियस हो गए हों और प्लेन अपने आप ऑटो पायलट पे चला गया हो, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला जो ये थ्योरी कंफर्म कर सके। एक और थ्योरी जो लोगों के बीच आई वो ये कि कैप्टन जहारी अहमद शाह ने डेलिबरेटली प्लेन को डाइवर्ट किया। जहारी जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट थे, उनकी फ्लाइट सिमुलेटर्स की जो डिटेल्स निकाली गई उनमें ये दिखाया गया कि उन्होंने जो राउट स्टिमुलेट किया था वो एग्जैक्ट राउट के करीब था जो MH370 ने अपने लास्ट मोमेंट्स में लिया था। ये चीज सबको शॉक में डाल गई। कैप्टन जहारी ने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ मुश्किलात का सामना किया था, लेकिन कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले जो ये प्रूव कर सके कि उन्होंने जानबूझकर प्लेन को डाइवर्ट किया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पैकेज के कुछ टुकड़े भी मिले। लोगों ने सोचा कि शायद अब कुछ आंसर्स मिलेंगे। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन जो कि एक प्लेन का विंग का हिस्सा था मिला। ये सबसे पहला फिजिकल पीस ऑफ रैकेज था जो ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि ये MH370 का ही है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा टुकड़ा था और इससे प्लेन के बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। ये सिर्फ ये कंफर्म करता है कि प्लेन ने क्रैश किया, मगर कहां, कैसे और क्यों, ये जवाब अब भी नहीं मिले। ये ऑपरेशन बहुत ही लंबा और महंगा ऑपरेशन बना। ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATS ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट 2018 में पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि प्लेन क्रैश लोकेशन 7th आर्क के आसपास हो सकता है जो साउथर्न इंडियन ओशन का एक बहुत रिमोट एरिया था। इसके बावजूद कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं निकला। कोई भी जबरदस्त एविडेंस जो ये प्रूव कर सके कि प्लेन कहां क्रैश हुआ अब तक नहीं मिला। सो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।